छठ मैया कहती है, जिसके मन में सच्चा विश्वास है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। जो मुझे जल अर्पित करता है उसे मैं जीवन का अमृत देती हूँ। कहा जाता है कि आस्था जब सच्ची हो तो सूर्य भी रुक जाता है और जल में खड़ी एक नारी की प्रार्थना सृष्टि की दिशा बदल देती है। ये कथा है छठ माता की, वह पूजा जो सूर्य और उषा यानी छठी मैया को समर्पित है। ये पर्व स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और मातृत्व का सबसे उज्जवल प्रतीक है। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनके पास धन वैभव सब कुछ था पर संतान नहीं थी। रानी मलिनी हर देवी देवता की पूजा करती, हर तप करती पर संतान सुख नहीं मिला। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने गुरु से पूछा है, गुरुदेव कौन सा पाप हुआ कि हमारे घर किलकारी नहीं गूंजी। गुरु बोले, राजन संतान सुख छठी देवी के आशीर्वाद से ही मिलता है। वे सूर्य देव की ज्येष्ठ पत्नी है और संतान की अधिष्ठात्री देवी है। राजा ने उसी क्षण व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने नदी किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की उपासना की। उसी रात उन्हें स्वप्न में एक तेजस्वी देवी का दर्शन हुआ। देवी बोली, मैं षष्ठी देवी हूँ। जो मेरे नियम से व्रत करेगा उसे पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने अगले दिन से व्रत आरंभ किया। 4 दिन तक कठोर तप किया। चौथे दिन जब उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया तो देवी प्रसन्न हुई। कुछ महीनों बाद रानी मलिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब से छठ व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। समय बीता, ये व्रत जन जन में फैल गया क्योंकि जिसने भी इसे किया उसके घर में सुख और समृद्धि आई। एक समय की बात है, बिहार के एक गांव में सावित्री नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति गंभीर रूप से बीमार था। सारे उपचार निष्फल हो चुके थे। सावित्री ने प्रण लिया कि वो छठ माता की आराधना करेगी। उसने 4 दिन का कठोर व्रत रखा। बिना जल अन्न के दिन रात माता को पुकारती रही। तीसरे दिन जब वह नदी में खड़ी थी तो ठंडे जल से उसका शरीर कांप रहा था पर मन अडिग था। चौथे दिन जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया तो प्रकाश का एक घेरा बना, उसमें से छठ माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, सावित्री तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा पति शीघ्र स्वस्थ होगा और तुझे हर जन्म में भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। सावित्री घर लौटी, देखा उसका पति उठकर बैठा है। तब से उसने हर वर्ष व्रत रखना प्रारंभ किया और गांव की सभी स्त्रियां उसके साथ जुड़ गई। धीरे धीरे ये व्रत पूरे जनपद में फैल गया। फिर कालांतर में ये परंपरा भारत के हर कोने में पहुंच गई। छठ केवल पूजा नहीं, एक साधना है जिसमें शरीर, मन और आत्मा सब एक साथ जुड़ जाते हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है जब व्रती महिला नदी में स्नान कर सात्विक भोजन करती है। दूसरा दिन खरना, जब पूरे दिन उपवास के बाद गन्ने के रस से बनी खीर और रोटी का प्रसाद लेती है। तीसरे दिन निर्जल उपवास रखकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देती है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती है। इस व्रत में कोई दिखावा नहीं, बस विश्वास होता है और वही विश्वास चमत्कार करता है। आधुनिक युग में भी छठ मैया की कृपा के चमत्कार देखे गए हैं। एक बार उत्तर प्रदेश की मीना नामक महिला का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, अब कोई उम्मीद नहीं। मीना ने कहा, जब तक मेरी सांस है मैं छठ मैया से अपने बेटे की जिंदगी मांगूंगी। उसने ठंड में जल में खड़े होकर 4 दिन का व्रत किया। तीसरे दिन उसकी हालत खराब होने लगी पर उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन सूर्योदय के समय उसने अर्घ्य देकर कहा है, मैया मेरे बेटे को जीवन दे। तभी घर से खबर आई कि बेटा होश में आ गया है। डॉक्टर बोले, ये तो चमत्कार है। मीना ने मुस्कुराकर कहा, ये चमत्कार नहीं, मैया की कृपा है। तब से वो हर साल व्रत रखती है और गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती है कि छठ केवल संतान के लिए नहीं, ये आत्मशक्ति का पर्व है। छठ सिखाता है कि स्त्री जब श्रद्धा से तप करती है तो ब्रह्मांड भी उसकी प्रार्थना सुनता है। वो अपने परिवार, समाज और सृष्टि की रक्षा करती है। छठ में न कोई मूर्ति होती है, न भव्य मंदिर, केवल सूर्य, जल और नारी की प्रार्थना होती है। यही इस पर्व की गहराई है। ये नारी के मौन की शक्ति का प्रमाण है। जब वह जल में खड़ी होकर सूर्य को नमन करती है तो उसकी सांसों के साथ सृष्टि की ऊर्जा बहती है। उसका हर अर्घ्य परिवार के कल्याण का आशीर्वाद बन जाता है। छठ का संदेश यही है कि स्त्री केवल भक्ति की मूर्ति नहीं, वो ब्रह्मांड की धड़कन है। छठ मैया कहती है, मैं मंदिरों में नहीं, तुम्हारे विश्वास में रहती हूँ। जब कोई स्त्री सच्चे मन से मुझे पुकारती है तो मैं उसकी हर व्यथा मिटा देती हूँ। आज की महिलाएं चाहे गांव में हो या शहर में, हर किसी के भीतर एक मैया बसती है जो हर संकट में खड़ी रहती है, जो सबकी रक्षा करती है, जो मुस्कुराकर पीड़ा को
सहती है, यही छठ की आत्मा है। जब सूर्य अस्त होता है तो अंधकार आता है, लेकिन उसी अंधकार से अगला सूर्योदय जन्म लेता है। ठीक वैसे ही स्त्री हर बार दुख सहती है ताकि अगली पीढ़ी में प्रकाश फैल सके। यही छठ का अर्थ है। अंधकार के बाद उजाला, निराशा के बाद आशा कहते हैं। जो नारी इस व्रत को सच्चे मन से करती है, उसके घर में सुख, शांति और संतान की दीर्घायु बनी रहती है। मैया स्वयं उसकी रक्षा करती है। छठ मैया कहती है, जिसके मन में सच्चा विश्वास है, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। जो मुझे जल अर्पित करता है, उसे मैं जीवन का अमृत देती हूँ। जब उगते सूर्य की किरणें जल पर पड़ती है और स्त्रियों के चेहरे पर जो चमक दिखती है, वही छठ का असली चमत्कार है। वो बताती है कि आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैया का आशीर्वाद अवश्य है।